परिवार से परे बुढ़ापे के मजबूत 6 स्तंभ। क्या आप जानते हैं कि 60-70 की उम्र का पड़ाव कुछ ऐसा होता है जैसे ज़िंदगी का आखिरी, लेकिन सबसे गहरा और सच्चा चैप्टर शुरू हो रहा हो। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते आदमी सब देख चुका होता है, संघर्ष, रिश्ते, जिम्मेदारियाँ और दुनिया की असलियत। लेकिन यही उम्र होती है जब इंसान को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सहारा सिर्फ परिवार से ही मिल सकता है? अब आप सोच रहे होंगे, परिवार तो हर किसी का होता है, बेटे बेटियाँ, बहू पोता, पोते पोतियाँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो इसका जवाब है कि नहीं, हमेशा नहीं। कई बार ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ अपनों से ज़्यादा मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है, और ये सहारे बाहर से नहीं, हमारे ही अंदर और हमारे अनुभवों से ही पैदा होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 मजबूत स्तंभों की जो 60-70 की उम्र में आपकी ज़िंदगी के सच्चे साथी बन सकते हैं। ये ऐसे सहारे हैं जो ना कभी शिकायत करते हैं, ना दूरी बनाते हैं और ना ही हालात देखकर बदलते हैं। नंबर 1 पर है परिवार से परे आत्मनिर्भरता। आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जो कभी दिन में 10-10 बार हालचाल पूछते थे, अब महीने भर तक फ़ोन भी नहीं करते। जो कभी कहते थे माँ पापा आप हमारे लिए सब कुछ हैं, वो अब कहते हैं कि हमें भी थोड़ा स्पेस दीजिए। ऐसे में मन टूटता है ना। बहुत सारे बुजुर्ग खुद को बोझ समझने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो किसी पर बोझ नहीं है, बस उन्हें ये एहसास दिलाने वाला कोई नहीं होता। अब सोचिए, जब रिश्तों से भरोसा उठ जाए, जब साथ देने वाले दूर हो जाएं, तब क्या किया जाए? क्या इंतज़ार किया जाए कि कोई आए और सहारा दे, या फिर खुद अपने लिए वो सहारा बना जाए जो कभी डगमगाए नहीं? आत्मनिर्भरता या अपना काम खुद करने की आदत आपके आत्मबल, आत्मसम्मान और सुख का आधार बनती है। ये कोई भारी भरकम बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं, बस आपने उन्हें कभी इस नज़रिए से नहीं देखा। नंबर 2, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। ये इस उम्र में सबसे बड़ा सहारा बनता है, और ये अगर आपने संभाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कमज़ोर नहीं कर सकती। सबसे मजबूत सहारा है स्वस्थ शरीर और नियमित दिनचर्या। 60-70 की उम्र तक आते आते शरीर धीमा जरूर हो जाता है, लेकिन ये रुकने का समय नहीं होता। सच कहें तो ये वो समय होता है जब हमें अपने शरीर को सबसे ज़्यादा समझदारी और प्यार से संभालना होता है, क्योंकि अगर शरीर साथ न दे तो दुनिया का कोई रिश्ता, कोई सहारा काम नहीं आता। सुबह उठकर हल्का व्यायाम करना, टहलना, योग या प्राणायाम, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, बल्कि ये बुढ़ापे में आत्मनिर्भर रहने की कुंजी है। कई लोग कहते हैं अब क्या फ़ायदा है, उम्र तो निकल गई, लेकिन असली फ़ायदा इसी उम्र में है। रोज़ थोड़ा चलना, ताज़ा घर का खाना खाना, नींद पूरी करना, ये सब मिलकर शरीर को वो ताकत देते हैं जिससे बुजुर्ग भी खुद को बोझ नहीं बल्कि मजबूत महसूस करते हैं। कई बुजुर्गों को हमने देखा है जो रोज़ सुबह पार्क में जाते हैं, खुश रहते हैं, बीमारियां दूर रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से दोस्ती कर ली और उन्होंने अपने शरीर को समझा है और उसकी देखभाल को प्राथमिकता दी है। नंबर 3 पर है आर्थिक स्वतंत्रता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सहारे की तरफ, जो इस उम्र में उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्वास्थ्य। वो है आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि जब जेब में अपना पैसा होता है तो इज्जत और आत्मविश्वास अपने आप साथ चलने लगते हैं। इस उम्र में सबसे बड़ी चिंता होती है कि अगर बच्चों ने साथ ना दिया या हालात बदल गए तो क्या करेंगे। ऐसे में अगर आपके पास अपनी छोटी मोटी जमा पूंजी है या पेंशन या किराए जैसी नियमित आमदनी है,
तो वो आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत सुकून देती है। क्योंकि आज की सच्चाई यही है, जब जेब में अपना पैसा होता है तो बात करने का लहजा भी बदल जाता है और सुनने वाले का रवैया भी। ये पैसा आपको खुद पर निर्भर रहने की ताकत देता है। आप जब चाहें अपने मन का खा सकते हैं, घूम सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर इलाज भी करवा सकते हैं, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्तंभ की ओर। स्वायत्तता के माध्यम से आत्मसम्मान बनाए रखना। आर्थिक स्वतंत्रता इंसान का आत्मसम्मान बचाकर रखती है। कई बुजुर्ग जब बच्चों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो उनके फैसले लेने का हक भी धीरे धीरे छीन लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास अपनी आमदनी है तो आप आज़ाद रहते हैं, सम्मानित रहते हैं। इसलिए छोटे से शुरू करें, बड़ा निर्माण करें। इसलिए अगर आपने अब तक इसके बारे में नहीं सोचा तो आज से ही शुरू कीजिए। चाहे छोटी सी बचत हो या कोई स्कीम, कुछ ना कुछ ज़रूर बनाइए जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। नंबर 5, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले मजबूत स्तंभ की, जो है शरीर और पैसे से भी गहरी चीज़ है। वो है आत्मिक शांति और भगवान से जुड़ाव। क्योंकि जब मन स्थिर हो तभी जीवन में सच्ची संतुष्टि आती है। 60-70 की उम्र तक ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा चुकी होती है। रिश्तों के उतार चढ़ाव, सपनों की भागदौड़, उम्मीद और निराशाएं भी, इन सब का स्वाद हम चख चुके होते हैं। ऐसे में मन अक्सर उलझनों से भर जाता है और जब बाहरी दुनिया शोर मचाना बंद कर देती है तब अंदर की खामोशी सुनाई देने लगती है। यही वक्त होता है आत्मिक शांति की ओर लौटने का। हर रोज़ थोड़ा समय ईश्वर के नाम में लगाइए, चाहे पूजा पाठ हो, भजन सुनना हो या बस कुछ देर मौन बैठकर खुद से बातें करना। जब मन भगवान से जुड़ता है तो भीतर एक अजीब सी स्थिरता और सुकून आने लगता है। जो बातें पहले परेशान करती थीं अब उतनी असर नहीं करती। आध्यात्मिक जुड़ाव आपको ये सिखाता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ का एक कारण है और हर तकलीफ़ के बाद एक राहत भी आती है। जब ये भाव मन में आता है तो अकेलापन, डर और चिंता कम होने लगते हैं और यही भाव आपको बाहर से मजबूत बनाता है। तो ये थे बुढ़ापे में परिवार से इतर आपके मजबूत स्तंभ। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।